दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे जो बिजनेस आपको साल के 12 महीने एक अच्छे सोर्स ऑफ इनकम दे के जाएगी। और दोस्तों इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके हाथ में 1 रुपए भी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास में अच्छी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो भी आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ना दोस्तों इस बिजनेस में किसी दुकान की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की। आप इसे चाहें तो घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बतलाऊंगा। प्लीज वीडियो को जरा से भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। दोस्तों आज के डेट में हर एक स्कूल में बच्चे लोगों से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे कि कोई शोज हो गए, कोई कंपटीशन हो गई है, कोई नाटक वगैरह हो गई है। दोस्तों इसमें यह होती है कि हर एक बच्चे को एक कैरेक्टर का रोल दिया जाता है। और दोस्तों इसके लिए टोटल 3 चीज की जरूरत पड़ती है। एक, स्पीच। दूसरा, उसकी एक्टिंग। और जो तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों वो है कॉस्ट्यूम। क्योंकि दोस्तों मान के चलो अगर कोई स्कूल में फंक्शन है, कोई नाटक का कोई प्रोग्राम है, उसमें अगर किसी को महात्मा गांधी बनने दिए हैं, किसी को सुभाष चंद्र बोस बनने दिए हैं, किसी को भगत सिंह बनने दिए हैं, तो इसमें क्या अगर वो सेम तरह के कॉस्ट्यूम डिजाइन अगर नहीं पहन के आएंगे तो दोस्तों वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। इसलिए दोस्तों उनको ऐसे एक दुकान से कपड़ा रेंट पे लेने की जरूरत पड़ती है, जो दुकान में खास करके अलग अलग वेराइटीज के कॉस्ट्यूम्स रखते हैं। चाहे किसी फंक्शन से रिलेटेड हो गई है, चाहे वो ट्रेडिशनल लुक में हो गई है, और कुछ लोग जो है वो भगवान के भी कॉस्ट्यूम्स वगैरह रखते हैं। तो जिस तरह के भी कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़ती है ना दोस्तों, लोग जाते हैं उस कॉस्ट्यूम को रेंट पे लेके आते हैं और अपने बच्चों को देते हैं ताकि वो अपने स्कूल में अच्छा सा परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी ही कॉस्ट्यूम ड्रेस जो है उसके शॉप की। मीन्स कॉस्ट्यूम ऑन रेंट, ड्रेस ऑन रेंट बोल सकते हैं। तो यही आज का बिजनेस है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन यहाँ पर यह हो सकती है कि इतनी बड़ी दुकान खोलने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। उसके बाद में जो आपके पास में जो माल रहेंगे, जो कपड़े वगैरह रहेंगे, उसको बनाने के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली दोस्तों इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन आज जिस टिप्स के बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूँ, इसमें आपको 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, अगर जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने टोटल 5 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। जरा से भूल के भी एक भी पॉइंट को स्किप करने की गलती मत करिएगा, वरना हो सकता है कि आप इस बिजनेस को सही तरीके से ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए जो सबसे पहली पॉइंट है वो है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में आपको सबसे पहले ये देखने की जरूरत है दोस्तों कि मान के चलो कि आप टियर 1 सिटी में रहते हो या टियर 2 सिटी में रहते हो। वहां पर में आपके शहर में कितने ऐसे दुकान है जो इस तरह की कॉस्ट्यूम जो है उसको रेंट पे देती है। सबसे पहले इसको पता लगाना है। हो सकता है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सबको पता लगाना है। और दोस्तों जब ये पता लगाने जाएंगे तो आप साथ ही साथ ये भी पता लगाइएगा कि उनके पास में एक दिन का जो कॉस्ट्यूम की रेंट है वो कितनी है। और साथ ही साथ दोस्तों और एक काम है जिसको चाहे तो आप बाद में कर सकते हैं और चाहे तो आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। वो है दोस्तों कि उनके पास में जितनी रेंट है वो आपने पता लगा लिया। अब साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं जिसका लाभ हमें बाद में मिलेगी। वो ये है कि आप देखिएगा कि ये जो है वो सामने किसके पास से होलसेल से लेके आ रहे हैं, उनसे भी रेट पता कर लीजिए। और अगर वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जाकर पता कर सकते हैं कि पर पीस की रेट क्या हो सकती है। तो ये हम स्टार्टिंग में पता करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस बात की भी पता लगानी होगी कि किस सीजन में कौन से कॉस्ट्यूम की सबसे ज्यादा डिमांड होती है और ये क्यों करना है ये भी मैं बाद में बताऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की, नेटवर्किंग। सबसे पहले दोस्तों हम ऐसे स्कूल के बारे में पता लगाएंगे जिस स्कूल में फंक्शन होती है। तो आपको जरूरी नहीं कि अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में करो, क्योंकि हो सकता है कि वहां आपकी बात सुनी भी ना जाए। इसलिए दोस्तों जितनी छोटी स्कूल है ना, वहां पर आप जाके इस बात को पता लगा सकते हैं, इस बात को कन्विंस कर सकते हैं। वहां के जो टीचर है, हो सकता है प्रिंसिपल है, वहां से आप नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हैं कि अगर उनके स्कूल में कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं तो आप ड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं उनको जिस भी कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको शॉपकीपर के पास में जाकर नेटवर्किंग बिल्ड करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब तक उससे बात नहीं करेंगे, जितने डिटेल में बात नहीं करेंगे, आपको एक एक चीज के बारे में पता नहीं चलेगी। इसलिए शॉपकीपर के साथ में एक एक चीज को बहुत बारीकी से बात करने की जरूरत है। दोस्तों उनसे ये बात करनी है कि एक दिन का रेंट क्या है, अगर वापस करने में लेट हो गई तो उसकी लेट फीस या लेट चार्जेस क्या है। अगर मान के चलो जो कपड़ा आप लेके आए हैं वो कहीं से डिस्ट्रॉय हो गई है,
वो कहीं से खराब हो गई है, कट फट गई है या गुम हो गई है, तो उसके बदले में आपको कितने पैसे पे करने की जरूरत पड़ेगी, ये सब आप उनसे पता लगाइए और साथ ही साथ नेटवर्किंग बिल्ड करिए उससे। और यही काम आपको दोस्तों 2-4 अलग-अलग शॉप से आपको बात करनी है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? इसका रीज़न ये है कि हर किसी इंसान के पास में, हर किसी एक ही शॉप में हर तरह की वैराइटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आपके पास में जितनी ज़्यादा वैराइटी होगी ना, कस्टमर आने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएँगे। इसलिए आप जो है 3 या 4 जगह से आप पता लगा देंगे, इस सब का कॉन्टैक्ट आपको रखना है। अब यहाँ से हमने नेटवर्किंग बिल्ड कर ली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे दोस्तों कि हम अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएंगे, क्योंकि आज के डेट में चाहे छोटी बिजनेस हो या बड़ी बिजनेस हो, ऑनलाइन प्रेजेंस रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों ऑनलाइन प्रेजेंस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने व्हाट्सएप से। हम अपने सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मेन रीजन क्या है दोस्तों? हम जिससे भी कांटेक्ट करेंगे ना, उसको वहां पर ऐड कर देंगे। जैसे कि मान के चलो हमने 2 ग्रुप बनाया दोस्तों। एक ग्रुप में जो शॉपकीपर लोग हैं उनका ग्रुप बनाना है, क्योंकि उन लोग जो कॉस्ट्यूम को, जो ड्रेस को आपको दिखाएंगे, जो प्रोवाइड करेंगे, उनकी एक फाइल होगी। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में क्या क्या अवेलेबल है, इसके रेंट क्या क्या है। और जो दूसरा ग्रुप है दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है, कस्टमर का ग्रुप बनाना है। कस्टमर का ग्रुप बनाने का मेन रीजन है दोस्तों कि जब आप कस्टमर बेस तैयार करते हैं ना, तो हो सकता है कि आज ना ले, कल ना ले, लेकिन आगे चलकर कभी ना कभी उनको जरूरत पड़ेगी। और जब जरूरत पड़ेगी ना, तो उसके बाद में धीरे धीरे आपकी मार्केटिंग होगी तो लोग आपको जानने लगे कि आप भी इस काम को कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम फेसबुक पेज बना सकते हैं। फेसबुक पेज बनाने का मेन रीजन क्या है? क्योंकि दोस्तों हर किसी इंसान के पास में आज के डेट में फेसबुक अकाउंट तो जरूर है। तो वहां पर हम ये काम कर सकते हैं कि हम इस तरह का काम कर सकते हैं, ऐसा नाम से एक पेज बनाएंगे। पेज बना के आपके पास में जो जो कॉस्ट्यूम है, अवेलेबल है, उस कॉस्ट्यूम को वहां पर रख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, हम डेली अपलोड करेंगे। दोस्तों हमें किसी प्रोडक्ट को खरीदनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट को बेचनी नहीं है, हमें सिर्फ अपलोड करना है। तो इस काम को हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी जिस चीज को अपलोड करो ना, तो उसके बाद बारे में जितने डिटेल हो सके उतना लिखो। मान के चलो दोस्तों, कोई भगवान का अगर आप कॉस्ट्यूम रखते हैं, तो उसके साथ में क्या क्या मिलेंगे वो आपको डिटेलिंग में लिखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। मैंने देखा है कि वो एक चीज का, वो जो ड्रेस है, उनका जो रेंट है, उनको समझकर वो और भी एसेसरीज को मांगने लगते हैं। तो यहाँ पर किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन। ऑपरेशन में दोस्तों आपको यहाँ पर ये काम करनी है, वो ये है कि आपको वहां पर मेंशन करनी है कि आप जो ये काम करने वाले हैं वो होम डिलीवरी देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बड़े शहरों में। खास करके बड़े शहर में क्या होती है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, जो हस्बैंड है वो सुबह से या तो ड्यूटी चले जाते हैं, जॉब में चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग बिजनेस में चले जाते हैं। तो लेडीज जो है ना, वो अपने घर में रहती है और घर का कामकाज करना पड़ता है। तो अचानक जो स्कूल के फंक्शन वगैरह होते हैं ना, तो उनको भाग दौड़ हो जाती है। और दोस्तों बड़े शहर में अगर देखा जाए तो हर चीज आमने सामने अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए उनको बहुत सारी ट्रैफिक या बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप अगर होम डिलीवरी इस चीज को देते हैं ना, सेम कॉस्ट पर, या अगर 2 पैसा मार्जिन रख सकते हो तो भी ठीक है। इसको आप मैनेज कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए आप होम डिलीवरी करेंगे इस चीज को। उसके बाद दोस्तों आपने जो ग्रुप बनाया है, ग्रुप बनाने के बाद में जिसकी भी जो भी क्यूरी होती है, आप उसको, उससे कांटेक्ट कर सकते हो, उसको डीएम कर सकते हैं। करने के बाद में उससे डिटेलिंग लीजिए, क्या है, क्या बात करनी है, कौन से ड्रेस चाहिए, किस तरह के पैटर्न चाहिए, आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, कब तक अवेलेबल होगी, पूरा जो डिटेल है ना उसको डाल दीजिए, उससे कांटेक्ट करिए और हो सके तो उनके घर में जाकर पहुंचाइए। आपका जो मेन काम हो यही होना चाहिए कि आप शॉपकीपर से ले रहे हैं और लेकर होम डिलीवरी दे रहे हैं। होम डिलीवरी देने का मेन रीजन क्या है दोस्तों? मान के चलो कि अगर सब जैसे काम करें, आप भी ऐसे ही काम करेंगे। मतलब किसी को अगर चाहिए तो वो आपके पास आएंगे और आके कॉस्ट्यूम रेंट पर लेके जाएंगे। तो दोस्तों बात तो एक ही हो गई है, आप जिस काम को कर रहे हैं दुकानदार भी उसी काम को कर रहे हैं, इसलिए आपको उनसे अलग करना है। हर किसी इंसान के पास में आज के डेट में टाइम होते हुए भी टाइम नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसको जितनी जल्दी सुविधा मिले वो अच्छी है। तो आप होम डिलीवरी करना। इसके बाद दोस्तों ऑपरेशंस में आपको जो बुकिंग मिलती है, आप उसको होम डिलीवरी करने जाते हैं, उससे पहले आप सब कंडीशंस उसको बता देना, या हो सके तो अपने पेज में या अपने ग्रुप में मेंशन करके रखना कि ये कंडीशन है। इसके बाद में दोस्तों अगर लेट चार्जेस है तो लेट चार्जेस अगर कुछ है तो वहां पर बता सकते हैं, ताकि कस्टमर को जरा से भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले ये करेंगे कि हमारे पास में ऑर्डर आएगी, उसके बाद में हम उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। चेक करके सामने वालों को बतलाएंगे, कस्टमर को ड्रेस अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल होगी तो आप क्या करेंगे, शॉपकीपर के पास में जाएंगे, शॉपकीपर के पास में जाके उस ड्रेस को लेंगे, लेके अपने कस्टमर को दे देंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों 24 घंटे के बाद में या 48 घंटे, जैसे आपकी टाइमिंग है,
उसके बाद में आप उससे लेंगे प्रोडक्ट और वापस दे देंगे। उसके जो बीच का जो मार्जिन है वो प्रॉफिट आपकी। दोस्तों हम इसी तरह से काम करेंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 है एक्सपेंशन। अब यहाँ पर हमें ये डिक्लेयर हो गया कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से करना है। अब हमें इसको एक्सपैंड करना है, तो इसके लिए हमें 3 महीने 6 महीने तक या हो सकता है साल भर तक हमको इसी प्रोसेस को करना है, क्योंकि हमारे पास में इतने पैसे नहीं है कि खुद के बिजनेस स्टार्ट करें। इसलिए हमें इस चीज को करना होगा साल भर, जब तक हमारे हाथ में कुछ मोटी रकम, कुछ अच्छा अमाउंट ना आ जाए। इसके बाद दोस्तों बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम ये करेंगे कि साल भर जब हमने इस काम को किया, करने के बाद में हमारे पास में कुछ पैसे आएंगे तो हम एक शॉप को रेंट लेंगे। सबसे पहले शॉप को रेंट में लेने का मेन रीजन है हमारे पास में उतना पैसे नहीं है कि हम शॉप को खरीद सके। रेंट पे लेंगे तो ज्यादा सही है, तो हम शॉप को रेंट पे लेंगे। रेंट पे लेने के बाद में हम अपने दुकान में उस कॉस्ट्यूम्स को रखेंगे ज्यादा, जिस कॉस्ट्यूम का हमने स्टार्टिंग में पता लगाया था कि किस चीज की ज्यादा डिमांड होती है। क्योंकि जिस चीज की बुकिंग बार बार आते रहेगी ना, आपको पता चल जाएगा, तो उस पैटर्न को अपने पास भी रखेंगे। और इसके लिए दोस्तों हमने जो मैन्युफैक्चरर से जो बात की थी कि हमें अगर ऑर्डर लेनी है तो हमें कितना पीस का ऑर्डर देना होगा, तो इस हिसाब से हम मैन्युफैक्चरर से खुद के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, अपने शॉप पर रखेंगे। यहाँ हमारा दोनों काम चल रहा है। एक तरफ हम होम डिलीवरी दे रहे हैं शॉप से लेकर, और दूसरी तरफ से ये है कि हम खुद का एक शॉप स्टार्ट कर चुके हैं। अब दोस्तों दोनों से हम काम करते रहेंगे, जो भी पैसा आएगा उसको हम वापस बिजनेस में लगाएंगे, हमारे जो कॉस्ट्यूम्स की वैरायटी को बढ़ाएंगे। पहले स्टार्टिंग में हम सिर्फ बच्चे लोगों के कॉस्ट्यूम के ऊपर में काम करते थे, उसके बाद में धीरे धीरे कॉस्ट्यूम के जो वैरायटीज है उसको बढ़ाएंगे। हम ट्रेडिशनल लुक है उसको रखेंगे, जो गॉड गॉडेस लुक है, जो भगवान के जो ड्रेसेस है उसको रखेंगे। साथ ही साथ कैटरिंग वगैरह के लिए जो कपड़ों की जरूरत पड़ती है उसको भी रखेंगे, तो वैरायटीज इंक्रीज होगी। इस तरह से देखिएगा दोस्तों हमारी जो वैरायटीज है वो इंक्रीज हो रही है। ये हम अपने शॉप पर करने वाले हैं। इसके बाद में जब कुछ समय के बाद में बिजनेस अच्छी चलने लगे तो आप अपने दुकान की यूनिट को बढ़ा सकते हैं। किसी एक जगह में एक है तो देखिए किसी दूसरे जगह में अगर सही रेंट मिल जाए तो वहां भी काम स्टार्ट करेंगे। ऐसे 2-3 जगह अपने ब्रांचेस को हम रख सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगी कि एक जगह से हम जितने पैसे कमा रहे थे 2-3 जगह से उससे ज्यादा पैसे कमाएंगे। दोस्तों यहां तक हमने अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर दिया। अब हम बात करते हैं अर्निंग की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट अर्निंग है वो ये है कि जो स्टार्टिंग में हमने पेज और जो ग्रुप स्टार्ट किया था वहां से जो बुकिंग मिल रही है वो काम भी चल रहा है। हम वहां पर स्टाफ रख दिए हैं जो उस काम को मैनेज कर रहा है, हम सिर्फ देख रहे हैं उसको। तो वहां से एक अर्निंग मिल रही है हमें। दूसरी अर्निंग है वो ये है कि शॉप से जो कुछ आ रही है, जो वॉकिंग कस्टमर आ रहे हैं, जो बुकिंग्स मिल रही है, वो हमारी जो है सेकेंड अर्निंग है। इसके बाद दोस्तों जब हमारी डिमांड बढ़ने लगेगी तो हमने मैन्युफैक्चरर को भी स्टार्टिंग में पता लगा लिया था, तो उससे हम कॉस्ट्यूम लेके आएंगे ना, तो हो सकता है कि हम दूसरे को भी होलसेल दे सकते हैं। अगर हमारा रेट सही रहा और दूसरे से बहुत अच्छा रहा तो हम इस काम को भी कर सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम फिगर्स की, कि हम लगभग कितना कमा सकते हैं। अब मान के चलो दोस्तों कि किसी एक ड्रेस को अगर हम रेंट पे देते हैं तो आज के डेट में जो रेंट है वो 500 से कम नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ कि एक कॉस्ट्यूम की जो है रेंट वो है 500 रुपीज। अब 500 रुपीज में हम शॉपकीपर से लेके आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर उनका माल जो है उसको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर हम पहले से जो बात कर चुके हैं उसमें से कुछ मार्जिन कि 100 रुपए में हो सकता है कि 50 रुपए या 100 रुपया हमें उससे बात करनी है। करने के बाद में जो वो मार्जिन आती है ना वो हमारी अपनी होगी। दोस्तों एक बुकिंग से अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो एक दिन में जहां तक मैंने देखा है कम से कम 20-30-50 ड्रेस तक रेंट पे जाती है। ये फिर भी कम है, इससे ज्यादा जाती है। तो दोस्तों मान के चलते हैं अगर एक ड्रेस से हमें 100 रुपए का इनकम हो रहा है ना, तो अगर हम 20 ड्रेस एक दिन में अगर कर रहे हैं तो दोस्तों एक दिन में हमारी जो इनकम है वो होगी 2000 रुपए, और वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने काम क्या किया, बहुत छोटी सी काम है। वो ये है कि जो लोग जाकर शॉप में इतना सरदर्द उठाते थे, जाकर वहां ड्रेस सेलेक्ट करते थे, उसके लिए टाइम देते थे, हमने इसको आसान कर दिया। ये है कि फोटो हमने को प्रोवाइड हो जाती है और हम शॉप से उठाकर उनको ड्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो इसका हम बीच में पैसा ले रहे हैं। दोस्तों एक दिन में हम 20 ऑर्डर भी अगर प्लेस कर रहे हैं ना, तो भी हम एक दिन में 2000 रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। एक दिन में 2000 का मतलब ये है कि महीने के अंदर में हम 50 से 60 हजार रुपए अर्निंग कर रहे हैं। वो भी स्टार्टिंग की बात है। वहीं सीजन आने पर हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, और उसके बाद में हमने जो इतने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए हैं, तो मान के चलो महीने में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज के लिए। ये बिजनेस बहुत धड़ल्ले से चलती है। और सबसे जो बेनिफिट वाली बात ये है वो ये है दोस्तों
कि एक कॉस्ट्यूम को एक बार खरीद के आप उसको कम से कम 10-20 बार या उससे ज्यादा बार आप रेंट पर देते हैं। तो इससे आपको ये फायदा होता है कि कम से कम आपके पास में एक ही प्रोडक्ट की 20 गुना कम से कम जो रेट है वो वापस आ जाती है। 20 गुना ना सही, चलो 10 गुना ही मानकर चलता हूं, वो आपके पास में दोस्तों इनकम के रूप में वापस आ जाती है। और रही बात किसी को हम रेंट पे दिए हैं तो वहां पर भी लॉस होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी के हाथ से वो चीज खो गई या डिस्ट्रॉय हो गई है तो आप उनसे पैसे चार्ज करते हो। तो दोस्तों ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई है। हेल्प हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।